हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एपलैब लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो एक माइक्रो कैप कंपनी है। तो यहाँ पर ये जो वीडियो रहने भी वाला है वो यहाँ पर एक सिर्फ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के हिसाब से रहने वाला है। तो यहाँ पर आप इस वीडियो को उसी के हिसाब से देखिएगा। सो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको जिससे बताया कि एपलैब लिमिटेड कंपनी का हम यहाँ पर जो कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल जानने की कोशिश करेंगे। प्रमोटर होल्डिंग कंपनी है, कैश फ्लोज, क्वार्टरली रिजल्ट्स, ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस और शेयर के प्राइस के अंदर यहाँ पर क्या मोमेंटम देखने को मिल रहा है, उन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कंपनी के बारे में बताएं तो 1962 के अंदर से यहाँ पर कंपनी जो है हमें इनकॉर्पोरेट होते हुए देखने को मिली है। और इस कंपनी का मेन कारोबार मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज मार्केटिंग ऑफ प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो होते हैं उसके अंदर जो है कंपनी काम करती है। कंपनी की वेबसाइट भी जो हमने जिस तरह चेकआउट की तो यहाँ पर पावर क्वालिटी एनालाइजर, सेल्फ सर्विस ऑटोमेटिक पासबुक प्रिंटर। तो यहाँ पर एज पर इंडस्ट्री अगर यहाँ पर देखते हैं सेल्फ सर्विस जो टर्मिनल्स होते हैं, डीसी पावर के सिस्टम्स होते हैं, तो वो सब जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर कंपनी बनाने का काम करती है। यहाँ पर 126 करोड़ के मार्केट कैप पे शेयर जो है यहाँ पर में ट्रेड ज़रूर होते हुए देखने को मिलता है। 484 का प्राइस टू अर्निंग है। तो यहाँ पर कोई वैल्यूएशन की तो कोई यहाँ पर लिमिट देखने को मिलती ही नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखते हैं तो -8.82% का, जो कि काफ़ी ख़राब है। और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है कंपनी का वो भी सिर्फ 2.95% का ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर रिटर्न रेशियोज भी यहाँ पर जो है फेवरेबल देखने को मिलते नहीं है। डेट की अगर मैं बात करता हूँ तो 29.9 करोड़ का यहाँ पर कंपनी का डेट है। तो यहाँ पर आप मान के चलिए कि मोटा मोटी कंपनी का साल का 3-4 करोड़ रुपए जो यहाँ पर अमाउंट है वो यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट के अंदर ही जाता होगा। 50.1 का शेयर ट्रेड कर रहा है, 28.2 का लो, 65.7 का यहाँ पर हमें हाई प्राइस देखने को मिलता है। और बुक वैल्यू यहाँ पर सिर्फ 4 रुपीज़ 13 पैसे की ही देखने को मिलती है। तो यहाँ पर करंट प्राइस के हिसाब से भी देखते हैं तो भी यहाँ पर 12 टाइम से भी ज़्यादा महंगे वैल्यूएशन पे शेयर कंपेयर टू बुक वैल्यू के हिसाब से देखते हैं तो ट्रेड करते हुए देखने को मिलता है। और प्राइस टू अर्निंग तो यहाँ पर मैंने आपको पहले से बता दिया है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखते हैं तो यहाँ पर हमें जो है देखने को मिलता है कि यहाँ पर मार्च 2022 के अंदर 16.46 करोड़ के जो रेवेन्यू थे वो यहाँ पर हमें 18 करोड़ होते हुए देखने को मिले हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें 17 करोड़ और उसके बाद 23.93 करोड़ के यहाँ पर हमें जो है नंबर आते हुए देखने को मिले हैं। बट उसके बावजूद भी अगर हम यहाँ पर मोटा मोटी देखते हैं तो मार्जिन्स इतने ज़्यादा रोबस्ट देखने को मिलते नहीं हैं। अदर इनकम के थ्रू थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी आते हुए देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते भी है कंपनी के रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो कोई बड़ा यहाँ पर हमें स्कोप देखने को मिलता नहीं है। 10-15 साल की हिस्ट्री के हिसाब से भी यही चीज़ देखने को मिलती है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम यहाँ पर 10 साल का देखते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 7% निकल कर आता है और सेल्स ग्रोथ -2% देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ग्रोथ की तो यहाँ पर कोई बात देखने को मिलती ही नहीं है। बट यहाँ पर जो उसके अगेंस्ट डी ग्रोथ जो है यहाँ पर हमें होते हुए देखने को मिलती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करता हूं तो प्रमोटर यहाँ पर 67.6% की होल्डिंग कंपनी के प्रमोटर्स के पास है। FII नील, DII 0.02 और पब्लिक के पास यहाँ पर हमें जो है 32.38% जो होल्डिंग है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और उसके अंदर से भी देखते हैं तो मोटा मोटी 6-7% जो होल्डिंग है वो यहाँ पर हमें बड़े लोगों द्वारा जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। कंपनी के कैश फ्लो के ऊपर अगर हम यहाँ पर आते हैं तो कंपनी कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1.46 करोड़ का जो नंबर था उसके बावजूद भी एक अच्छे खासे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के नंबर देखने को मिलते हैं। मार्च 2025 के हिसाब से देखें तो कैश फ्रॉम फाइनेंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर यहाँ पर हमें जो है -0.73 माने कि 73 लाख। और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इंटरेस्ट पे, जिसमें बोला आपको कि 3 से 4 करोड़ का कंपनी इंटरेस्ट पे करती होगी तो 3.2 CR का कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट है। रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग भी यहाँ पर थोड़ी बहुत हो रही है बट यहाँ पर फिर से प्रोसीड फ्रॉम बोरोइंग भी पर की जा रही है। सो लेट्स सी कि यहाँ पर हमें जो है किस तरह से ये जो है यहाँ पर जो बोरिंग्स जो है उसको यहाँ पर नील कंपनी जो है कर पाती है वो भी देखना रहेगा। और कंपनी के यहाँ पर जिससे देख पा रहे हैं कि रिटर्न रेशियोज भी फेवरेबल नहीं है तो यहाँ पर जो चीज़ें होती है थोड़ी बहुत जो है तकलीफ ज़रूर देती है। हालांकि ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी अगर हम पर शेयर के प्राइस को देखते हैं तो उसके अंदर इतना कोई फ़र्क आया नहीं है। 5 साल के हिसाब से देखते हैं
₹1.9 का जो लो था वो 77.99 रुपीज़, यहाँ पर हमें जो है 77.99 पैसे तक यहाँ पर जो है शेयर के प्राइस के अंदर तेज़ी बरकरार रही थी। अभी भी 50.1 पे शेयर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर निवेश करना नहीं करना वो तो पूरा आपके ऊपर ही है कि यहाँ पर आपको क्या डिसीजन लेना है। बिकॉज ये जो वीडियो था वो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन था कंपनी की, जो यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर हमें डेटा देखने को मिल रहा है वो मैंने आपके सामने यहाँ पर पेश किया है। सो होप करता हूँ कि यहाँ पर आपको अपलब लिमिटेड कंपनी का जो शेयर से हमने किया है यूजफुल पर्पस के हिसाब से वो यहाँ पर आपको अच्छे पता चल गया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।